के एक छोटे से गांव में चिंटू और उसके दादी रहते थे। चिंटू जब 2 दिन का था तब चिंटू के पापा गुजर गए और चिंटू जब 4 साल का हुआ तो उसकी मम्मी गुजर गई। चिंटू के माता पिता मर जाने के बाद उसका पूरा ध्यान उसकी दादी रखती थी। चिंटू बड़ा होने लगा और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता था, बस खेल कूद में ध्यान लगाता। जब बैडमिंटन खेलने के लिए जा रहा था तो दादी बोली, पढ़ाई में भी ध्यान दिया करो, मैं तुमको पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। लेकिन चिंटू दादी के बात को अनसुना कर देता। दादी उदास होकर बेड पे बैठ जाती और फोन से उसके दादा से बात करने लगती। बोलती, चिंटू के दादा घर आ जाइए, चिंटू मेरा बात नहीं मानता। पैसा लेकर आएंगे तो हम चिंटू का एडमिशन बड़े स्कूलों में कराएंगे। हमारे पास पैसा कम है, घर पे आ जाइए, चिंटू पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगाता है। बातें दादी चिंटू के दादा से बताती है और उदास हो जाती है। चिंटू के दादी खेतों में भी जाती तो चिंटू के भविष्य को चिंता बना रहता। दादी का ख्वाहिश था चिंटू पुलिस ऑफिसर बने। खेतों से लेकर घर तक अकेले सारा काम संभालती, लेकिन चिंटू से एक भी काम नहीं करवाती, बस पढ़ने के लिए चिंटू को बोलती रहती थी। अगली सुबह चिंटू के दादा आते हैं। चिंटू दादा से मिलता है। चिंटू दादा को प्रणाम करता है। के दादा ढेर सारे पैसे लाए रहते हैं चिंटू के पढ़ाई के लिए। चिंटू के दादा उसके दादी को पैसा दिखाते और बोलते हैं कि चिंटू बड़े स्कूल में पढ़ने जाएगा। अगले दिन चिंटू शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने जाता है। उसकी दादी बोलती है, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, पढ़ाई पे ध्यान देना बेटा और पुलिस ऑफिसर बन के आना। चिंटू दादाजी के साथ शहर के स्कूल में चला जाता है। बड़े स्कूलों में चिंटू के बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन चिंटू का मुलाकात एक रीना नाम की लड़की से होती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगती है। मंदिर में दोनों शादी करने के लिए मन बना लेते हैं और दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों शहर से घर लौटते हैं। आते हैं तो दादी अम्मा देखती और दुखी होती है। बोलती है, बेटा अपने शादी में मुझे शामिल होने का भी मौका नहीं दिया। मैं तो तेरे लिए सपने सजाई थी कि तू पुलिस ऑफिसर बनेगा, लेकिन तू वहीं से शादी करके आया है और एक शहरी लड़की से शादी करके आया है। दादी अम्मा दोनों को देख बहुत दुखी हो जाती है। इस सुबह दादी अम्मा को चाय देने के लिए रीना लेकर आती है और दादी अम्मा रीना को देखकर बोलती है, बेटा इतना छोटा कपड़ा मत पहनो, ये गांव है शहर नहीं है। हमारे यहाँ पड़ोसी देख के ऐसे छोटे कपड़े में हंसने लगते हैं। ऐसी नहीं है, इसीलिए छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ, गर्मी लगती है और मोटे मोटे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं है, इसीलिए मैं छोटा कपड़ा पहनती हूँ। देर बाद चिंटू आता है तो रीना बोलती है, ए जी एसी खरीद दीजिए और वॉशिंग मशीन भी खरीद दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। नहीं खरीदिएगा तो मैं मायके चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे से गर्मी और काम बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। ये सुनकर चिंटू सोचने लगता है के सपनों को पूरा किया रहता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज मेरे पास पैसा रहता और मैं रीना के सभी कमी को पूर्ति करता और मेरा जीवन सुखी होता। चिंटू को गलती का बहुत ज्यादा एहसास होने लगता है। रीना को किसी तरह मना लेता है और वो मायके नहीं जाती है। 1 साल बाद चिंटू की पत्नी को एक बेटा होता है। अपने बेटे को देखता है और रीना से बोलता है, हमारा बेटा बड़ा होकर दादी का सपना पूरा करेगा। अब दादी का सपना भी मेरा सपना बन गया है। एक
दिन ऐसा आता है, चिंटू का बेटा 25 साल का हो जाता है और पुलिस ऑफिसर बन जाता है। चिंटू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और दादी का सपना पूरा हो जाता है। आने से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप के सपने पूरे करने से हमारे सपने भी पूरे हो जाते हैं।